तो स्वागत कीजिए कौशिक जी का। बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। आज हम सब लोगों के लिए सुखद अवसर है कि संविधान दिवस हम यहां पर मना रहे हैं और कार्यक्रम के बाद में हम पदयात्रा करेंगे। इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी मंच पर विराजमान हैं। हम जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन और स्वागत करेंगे। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे खेल एवं युवा कल्याण मंत्री सम्माननीय टंकराम वर्मा जी, साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मंत्री केदार कश्यप जी, हमारे मंत्री दयालदास बघेल जी, साथ ही हमारे विधायक साथी पुरंदर मिश्रा जी, मोतीलाल साहू जी, गुरु खुशवंत सिंह साहेब जी, अनुज शर्मा जी, इंद्र कुमार साहू जी, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर जी और हमारे विभाग के सचिव संचालक सभी अधिकारीगण, यहां पर उपस्थित हमारे खेल से जुड़े हुए सभी प्रतिभावान छात्र छात्राएं, उपस्थित सम्मानित जन और प्रेस के मित्रों, ये हम सबके लिए गौरव का विषय है कि आज हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं। आजादी तो हमें 1947 में मिली, लेकिन आजादी के बाद में संविधान भी बना। लेकिन संविधान दिवस मनाने का जो निर्णय लिया गया, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि हमें संविधान दिवस मनाना है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी का हम ताली बजा करके उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। आजादी के बाद में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि हमारे देश के बागडोर तो हमें मिल गई है, आगे हमारी कल्पना क्या है और इस देश की व्यवस्था संचालन हम कैसे करेंगे। हर देश का अपना संविधान होता है और इस प्रकार से भारत के संविधान की कल्पना की गई। तो प्रश्न उत्पन्न हुआ कि संविधान का निर्माण कैसे हो, और कुछ लोगों का मत था कि जहां से आजादी मिली है हम वहीं से इस प्रस्ताव को लेकर के आए। लेकिन प्रश्न ये है कि जब उन्हीं से लेकर के आएंगे तो देश की आजादी क्यों और उनसे मुक्ति क्यों? यदि भारत हमारा आजाद हुआ है तो भारत का अपना संविधान होना चाहिए, और संविधान होना चाहिए तो इसके लिए खोज की गई। तो तत्कालीन समय में जो उस समय नाम आया कि प्रस्तावना इसका तैयार कौन करे, तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम आया और उनके नेतृत्व में प्रस्तावना बनी और आज हमारा संविधान हमारे सबके बीच के सामने है। इस गाथा, लंबी गाथा है संविधान की, कि इस संविधान को बनाने में जहां देश के महत्वपूर्ण लोगों ने अपनी भूमिका का अदा किया है, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोगों का नाम भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि इस संविधान में हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों ने अपना समस्त दृष्टिकोण रख करके संविधान को प्रतिपादित करने में अपना योगदान दिए हैं। मैं समझता हूं उनको भी आज नमन करने का समय है, स्मरण करने का समय है। 1949 में हमारा संविधान तैयार हो गया और 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। आज हम अधिकारों की बात हम बहुत करते हैं, ये अधिकार हमको मिला है, ये अधिकार हमको मिलना चाहिए, लेकिन संविधान में केवल अधिकारों की बात नहीं, हमारे कर्तव्यों की भी बात उसमें समाहित है। और इस देश को लंबे समय तक
हम इसको विश्व के पटल पर स्थायी रूप से रखना चाहते हैं तो संविधान दिवस पे इस बात का संकल्प लेना चाहिए, अधिकारों से ज्यादा अपने कर्तव्यों के प्रति जवाबदेही हमारी सुनिश्चित होनी चाहिए। और अपने जवाबदेही को हम सुनिश्चित करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा संविधान और हमारा पुष्ट होगा, हमारे पालक के रूप में काम करेंगे। इस संविधान में आप देखिए हमारे जो अलग अलग काम करने को हमको जो स्वतंत्रता दी गई है कि विधायिका का काम कानून बनाने का, उसके बाद में हमारे न्यायपालिका जिसके आदेश का हम पालन करते हैं, और क्रियान्वयन हमारे कार्यपालिका, तो हमारे न्यायपालिका, हमारे विधायिका, कार्यपालिका, ये तीनों में समाहित किया गया है कि अलग अलग कार्य उनको दिया गया है और उन कार्यों के अंतर्गत आज हम इस देश की शासन व्यवस्था चला रहे हैं। पूरे दुनिया के यदि हम कहें सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश ये हमारा भारत है, और हम आजादी के अमृत महोत्सव मनाए हैं क्योंकि हमारा संविधान हमारे सामने में है। उस संविधान में हमारे नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, हमारे जो सामाजिक समता का, हमारे अधिकारों का उल्लेख किया गया है, सारे समाज को समाहित करने का काम इस संविधान में किया गया है। और इसलिए मित्रों, हम इस संविधान के अंतर्गत आज हम देख रहे हैं कि हम जितने हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं मजबूत हुई है, हम अपने आदर्श मान करके उस संविधान का हम सब पालन कर रहे हैं। और इसलिए हम इस संविधान दिवस के अवसर पर हम केवल न संविधान दिवस मनाएं बल्कि 2-4 पन्ना उसका पढ़ना भी चाहिए, और पढ़ करके ये देखना चाहिए कितने मेहनत से बनाए गए हैं। अलग अलग देशों का संविधान की जब बात आएगी तो हमारे जहां से आजादी मिली, ब्रिटेन का हमारा जो संविधान है लिखित में बहुत संक्षिप्त है, लेकिन वो उनका मौखिक बहुत ज्यादा है, परंपरा के ज्यादा है, उसके अंतर्गत मानते हैं। हमारा संविधान में दोनों का समावेश है, हम लिखित में भी हैं, हम परंपराओं का भी हम पालन करते हैं। और उसके साथ ही साथ इस संविधान में इतने हम लचीला बनाए हैं कि हमारे निर्माताओं को ये मालूम था कि समय बढ़ते जाएंगे, संशोधन की आवश्यकताएं होगी, हम उसको संशोधन भी करेंगे, तो हमारा संविधान को लचीला बनाया गया। और इस प्रकार से उसमें अनेक अनुच्छेद में समय समय पर संशोधन समय के साथ में करते हैं, ताकि आने वाले समय में हम मजबूती के साथ में इस राष्ट्र को और हम आगे ले जा सके। ये सारी व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। आज इस बात का हमको फक्र होता है, इस बात का गौरव होता है कि इस संविधान के तहत जो काम करने का अवसर जो सारे लोगों को जो दिया गया है, और उसमें एक एक अनुच्छेद में ये सारे बातों को दर्शाई गई है। और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा संविधान दिवस ही नहीं बल्कि इस संविधान के बारे में इस देश के नागरिकों को जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतना ही उनका सम्मान करेंगे। और जब सम्मान बढ़ते जाएगा तो हम निश्चित रूप से आने वाले समय में हम विश्व में कीर्तिमान बनाने में हम सफल होंगे। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान के निर्माता, ऐसे उनके जब 150 साल मनाए गए और उसके बाद में उनके जीवन को, व्यक्तित्व को लेकर के जिस प्रकार से कल्पना की गई उसको साकार रूप में परिणित करने का काम किया गया है। आज के इस अवसर पर हमें पद यात्रा भी करनी है और माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन हम सबको मिलेगा। मैं आप सभी को इस संविधान दिवस के अवसर पर शुभकामना देते हुए, बधाई देते हुए और आने वाले समय में एक अच्छे नागरिक के रूप में हमारा संविधान हमारा आदर्श हो और उसमें जो लिखी गई बातों का परिपालन करते हुए विश्व को भारत के मुकाम में हम प्रथम नंबर पर पहुंचा सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।